तुम हमेशा ट्राई करते हो कि तुम एक मॉन्स्टर की तरह कंसिस्टेंट रहो एंड टपा करके अपने गोल्स को अचीव करो, बट टू बी ऑनेस्ट असलियत में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तुम एक दो दिन से ज्यादा कंसिस्टेंट रह ही नहीं पाते एंड हार मान लेते हो एंड उसके बाद एक नया गोल सेट करते हैं एंड फिर से वही सेम कहानी रिपीट होती है। एंड तुम्हें ये लगता है कि जो कंसिस्टेंसी है वो तुम्हारे विल पावर के ऊपर डिपेंड करती है, वो तुम्हारे मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड करती है। दैट इज अ कंप्लीट बुलशिट। एंड ऐसी 5 चीजें हैं जो कि तुम्हें लिटरली कंसिस्टेंट बनने से रोक रही हैं एंड इसकी वजह से साल दर साल तुम्हारे हाथों से निकलता जा रहा है, बट तुम कभी कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे, तुम अपने गोल्स को नहीं अचीव कर पा रहे। बट गुड न्यूज़ ये है कि मैं इस वीडियो में तुम्हें प्रॉब्लम्स के साथ साथ सोल्यूशन भी बताऊंगा, जिसे अगर तुम इंप्लीमेंट करते हो यू विल बिकम अ गॉड लेवल कंसिस्टेंट। एंड इन्हीं सारी चीज़ों को इंप्लीमेंट करके आई एम अपलोडिंग वीडियोस लाइक अ रोबोट। हर दिन मैं ऑलमोस्ट अपलोड कर रहा हूँ। सो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट नोट्स के लिए है। लेट्स बिगिन। पहली चीज़, देखो तुम्हें हमेशा से बचपन से एक महाराजा की तरह ट्रीट किया गया है एंड इसलिए तुम्हें ये लगता है कि तुम कहीं के महाराजा हो, जबकि तुम हो नहीं। तुम्हारे पास खुद के कुछ पैसे नहीं है। ये जो फोन है वो भी भाई हो सकता है जिसमें तुम ये वीडियो देख रहे हो वो भी तुम्हारे माँ बाप ने दिया होगा। तो इस बात को समझो, ये जो ईगो है तुम्हारी उसको बाहर निकालो, ठीक है। एंड इसी की वजह से जब भी तुम कोई भी हैबिट स्टार्ट करते हो, कोई भी गोल के ऊपर काम स्टार्ट करते हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हें हमेशा बड़ी चीजें करनी है, तुम्हें हमेशा भाई बहुत बड़ी बड़ी चीजें काम करनी है। तुम्हें कहानी से समझाता हूँ। मान लो कि भाई मेरे को जिम जाए बगैर 10 महीने हो चुके हैं एंड मैं पहले 10 केजी का डंबल उठा पा रहा था, अब आफ्टर 5 मंथ्स मैं फिर से जाता हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है मैं वापस 10 केजी का डंबल उठा पाऊंगा? ऑफ कोर्स नॉट। एंड इसकी वजह से, इस ईगो की वजह से मैं एक बार के लिए तो 10 केजी उठा लूंगा, बट उसके बाद वो इतना ज्यादा हार्ड था वो काम, ये जो एंड उसके बाद ये जो फीलिंग है हार्ड की वो मेरे मन में बस जाएगा एंड मैं कभी वापस से मुझे मन नहीं करेगा कि मैं बाइसेप्स कर्ल करूँ। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। जब भी तुम किसी चीज को स्टार्ट कर रहे हो, अपनी ईगो इतनी बड़ी मत रखो कि मुझे हमेशा भाई टॉप से स्टार्ट करना है। नहीं, छोटे काम से स्टार्ट करो। ऑलवेज फाइंड एन ईजी अल्टरनेटिव। अगर आज से मैं मुझे बुक रीडिंग करनी है एंड मैं स्टार्टिंग दिन ही जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिजल्ट मैं हर रोज भाई 5 से 10 पेज पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे ये लगे कि भाई पहले दिन में इतना ज्यादा हार्ड काम है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। बट इन अदर इंस्टेंस अगर मैं पहले दिन ही एक पेज से स्टार्ट करता हूँ, 10 वर्ड से स्टार्ट करता हूँ, इट विल बी सो इजी एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम इसके साथ प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी कर सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग में हो सकता है मैं 1-2 केजी से स्टार्ट करूँ डंबल कर्ल्स मारना एंड उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं 10 केजी तक पहुंच जाऊंगा बाय प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो हमने स्टार्ट भले छोटे से किया है, बट हमारा गोल नहीं कि हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भी वही सेम पे अटके रहे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करेंगे। तो ये सब कहाँ से शुरू हुआ? ईगो को साइड में रखने से। तो भाई छोटी चीज से शुरुआत करो अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। ईगो लिफ्टिंग मत करो या फिर ईगो मैक्सिंग मत करो। दूसरी चीज, आज की दुनिया में वी आर फिल्ड विद ओवर स्टिमुलेटेड थिंग्स। तुम्हारे हर एक आसपास जो भी चीजें हैं वो तुम्हें स्टिमुलेट करने के लिए बनी है, चाहे वो इंस्टाग्राम से लेके कौन हम क्यों ना हो। वो हर एक चीज तुम्हें इतनी ज्यादा डोपामिन देती है, तुम्हें काम करने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट इमेजिन करो मैं तुम्हें हर रोज जो है जंक फूड खिला रहा हूँ, तो तुम्हें नॉर्मल सा घर का खाना रोटी सब्जी खाने में मजा आएगा? ऑफ कोर्स नॉट, मजा ही नहीं आएगा। ये पे सेम चीज हो रही है, तुम्हें हर रोज इतना ज्यादा खुशी मिल रही है जस्ट बाय स्क्रोलिंग रील्स, जस्ट बाय वाचिंग कौन, कि तुम्हें क्यों एक्चुअली में इतनी ज्यादा मेहनत करनी है, खून पसीना लगाना है, कोई अचीवमेंट करना है, कंटेंट बनाना है, जिम जाना है, जबकि तुम्हें इतनी आसानी से बैठ के ही इतनी ज्यादा खुशी मिल रही है, इतनी ज्यादा डोपामिन मिल रही है। देखो, डोपामिन एक फील गुड हार्मोन है, ठीक है। जब भी तुम कोई भी अच्छा काम करते हो तो तुम्हें वो फील गुड हार्मोन देता है ताकि तुम और ज्यादा अच्छे काम करते रहो। बट लोगों ने इसे हाईजैक कर लिया है। तुम्हें इंस्टाग्राम रील से इतनी ज्यादा खुशी मिलती है जितनी भाई अगर तुम 7 सेशन भी करोगे ना पढ़ाई के, तब भी तुम्हें नहीं मिलेगी। बट वो अलग बात है कि ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है वो तेज से नीचे गिरता है एंड उसके बाद जो तुम्हें रिग्रेट महसूस होता है दैट इज अ डिफरेंट। बट ये जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन होता है, स्टार्टिंग में काफी ज्यादा बोरिंग लगता है, मेहनत लगती है, बट जैसे जैसे तुम करते जाते हो, फ्लो स्टेट में पहुंचते हो, उस काम को करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लास्ट करता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? डोपामिन डिटॉक्स। तो भाई मैं नहीं जानता कि तुम कौन से फॉर्म ऑफ डोपामिन डिटॉक्स करने वाले हो सकता है तुम सुबह से शाम तक बस मेहनत करो एंड शाम को जाके तुम भाई वीडियो गेम खेल लो या फिर तुम्हारे जो भी देखना है देखो, ठीक है। बट सुबह से शाम तक मेहनत करो एंड ऐसे एक टाइम पीरियड सेट करो जहाँ पर तुम बस मेहनत करोगे, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं रखोगे। जैसे डोपामिन डिटॉक्स करने की वजह से तुम्हारा जो बेस लाइन डोपामिन को वो नीचे आ जाएगा एंड यू विल एंजॉय वर्किंग। तुम लिटरली एडिक्ट बन जाओगे काम से। तीसरी चीज, मेजॉरिटी लोगों को लगता है कि भाई हमें मोटिवेशन की जरूरत है, हमें विल पावर की जरूरत है, बट टू बी ऑनेस्ट मोटिवेशन और विल पावर काफी ज्यादा लिमिटेड है, ठीक है। तुम 1-2 बार करोगे, तीसरी बार तुम्हें मोटिवेशन नहीं आएगी कि वो ही सेम घिसा पिटा काम करो। बट अगर तुम सिस्टम बिल्ड करो, अगर तुमने सोलो लेवलिंग देखी है, उसमें किस तरीके से जो मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है वो किस तरीके से मेहनत करता है एक सिस्टम बिल्ड करके, तो तुम्हें भी उसी तरीके की सिस्टम बिल्ड करनी है। अब ये सिस्टम कैसे बिल्ड करनी है? फॉर इंस्टेंस, अगर मैं तुम्हें एक एडवाइस दूँ कि तुम्हें हर रोज पानी पीना है, मेजॉरिटी लोग इसे फॉलो नहीं करेंगे, बट अगर मैं तुम्हें हर रोज 2 वाटर बॉटल दूँ एंड तुम्हारे ऑफिस के बगल में रख दूँ, तुम्हारे टेबल के बगल में रख दूँ, 100 में से 90 लोग ऐसे होंगे जो कि इसे हर रोज पियेंगे एंड
उनकी वाटर इनटेक ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, इवन तो वो चाहते नहीं थे कि वो अपनी वाटर इनटेक को जो है इंप्रूव करे। अब यहाँ पर क्या हुआ, तुमने अपनी एनवायरनमेंट को बदल लिया। एनवायरनमेंट को बदलने का सिंपल अर्थ है कि तुम अपने जो बैड हैबिट्स है उसे टफ टू रीच बना देते हैं, जो तुम्हारी गुड हैबिट्स हैं उसे इजी टू एक्सेस। इट्स एज सिंपल एज दैट। जैसे ही तुम ये सारी चीज़ें करोगे ऑटोमेटिकली तुम अच्छे हैबिट्स में फंस जाओगे, ठीक है, एंड एक लूप बन जाएगी, ठीक है। एंड ये जो मोटिवेशन है वो जो कंसिस्टेंसी है वो कैसी आती है, वो परफेक्ट टाइम से नहीं आती, वो आती है जब तुम छोटे से एक एक्शन को लेते हैं उससे जो डोपामिन आता है तुम और ज़्यादा एक्शन लेते हो। सो इट्स कम्स विद अ सीरीज ऑफ एक्शन और एट द एंड ऑफ द डे वो एक लूप बन जाता है जहाँ पर तुम्हें मोटिवेशन और डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ जाता है। जस्ट बिकॉज तुम काम कर रहे हो, डोपामिन हो रहा है, वापस काम कर रहे हो, उसकी वजह से एक और डोपामिन मिला, तो इस तरीके से टोटल लूप बन जाता है। चौथी चीज़, भाई तुमने अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि तुम अपने पीक पे पहुंच गए, मतलब 40 दिन 50 दिन नॉन स्टॉप काम कर रहे थे, बट यहीं पे तुम्हारा जो ब्रेन है वो ये कहता है कि भाई इतना काम क्यों करना, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं 1-2 दिन के लिए। एंड यही बहुत बड़ा ट्रैप है, यही पे 90% ऑफ द लोग फंसते हैं, कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाते। ठीक है, 1-2 दिन का गैप, अब ये जो 1-2 दिन का गैप है जो कि तुमने ऐसे वेकेशन में लिया था, वो कैसे ट्रांसफॉर्म होकर 10-20 दिन बन जाते हैं, तुम किसी चीज़ के ऊपर एडिक्ट हो जाते हो, पता ही नहीं चलता। ठीक है, हर एक बंदा एक छोटी सी चीज़ से स्टार्ट करता है, चाहे कोई भी बैड हैबिट हो या फिर अच्छी हैबिट हो, एंड यही पे मेजॉरिटी ऑफ द लोग फंसते हैं। तो भाई जो भी ये मोमेंटम है, तुम एक ना एक दिन 40 दिन 50 दिन कंसिस्टेंटली काम कर रहे होगे, तब उसे बिल्कुल मत तोड़ना। ठीक है, और भी कंसिस्टेंटली काम करते रहो, ठीक है, तोड़ना नहीं है। ठीक है, एंड ऑलवेज फोकस ऑन कंसिस्टेंसी इंस्टेड ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं आज से भाई 10 दिन कंसिस्टेंटली भाई 3-4 घंटे जिम मारूंगा, उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये इम्पैक्टफुल तभी होगा जब तुम हर रोज 30 मिनट जिम मारना स्टार्ट करोगे। इट्स एज सिंपल एज दैट, फोकस ऑन कंसिस्टेंसी नॉट ऑन इंटेंसिटी। एंड ये जो प्रॉब्लम है ऑफ ब्रेकिंग मोमेंटम, इसको टैकल करने के लिए तुम सिंपली ये कर सकते हो, वन ब्रिक एट ए टाइम का मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। अब वन ब्रिक एट ए टाइम मेथड क्या है कि देखो, तुमने जब भी एक घर बनाते हुए देखा है ना लोगों को, लोग हमेशा भाई डायरेक्टली ब्रिक्स नहीं डालते। ठीक है, घर बनाने के लिए वो एक बाई एक ब्रिक डालते जाता है, उसके बाद पूरा घर बनता है। तो तुम्हें इसी तरीके से ना ही फ्यूचर के दिन के बारे में सोचना है, ना ही अपने पास्ट के दिन के बारे में सोचना है, तुम बस प्रेजेंट पे रहना है। तुम्हें बस प्रेजेंट में ध्यान देना है कि मैं कैसे अपने लाइफ को इंप्रूव कर सकता हूँ, मुझे कैसे आज कंसिस्टेंट रहना है, बस आज। अगर तुम कल के बारे में सोचोगे, तुम्हारी मोटिवेशन जो है हट जाएगी या फिर तुम्हारी कंसिस्टेंसी टूटने के चांसेस बन जाते हैं। अगर तुम पास्ट के बारे में सोचोगे तब भी तुम्हारे प्रेजेंट से ध्यान भटक रहा है। तो ऑलवेज फोकस ऑन दी प्रेजेंट मोमेंट, ताकि तुम कंसिस्टेंट रह पाओ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आखिरी चीज़, मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं वो परफेक्शन के 14 होते हैं, मतलब इतने ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं, उनको हर एक काम परफेक्ट जो है चाहे होता है। बट ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है, क्योंकि अगर तुम्हारा जो हर दिन है वो कभी परफेक्ट नहीं जाएगा। कभी हो सकता है बहुत ज़्यादा कठिन दिन हो तुम्हारा, हो सकता है बहुत ज़्यादा आसान दिन हो। ठीक है, किस दिन तुम्हारी जीएफ से लड़ाई हो सकती है, किस दिन तुम्हारे दोस्त तुम्हें पीठ पीछे खंजर जो है ठोक सकता है, किसी दिन तुम्हारा मूड नहीं करेगा, हजारों चीज़ें होंगी, एंड सर्कमस्टेंसेस आर नेवर द सेम। तो इन सिचुएशन में जिस दिन भी भाई तुम्हारा बहुत गंदी सर्कमस्टेंस वाला दिन हो, उस दिन 1 या 2 घंटे काम कर लो। ठीक है, जिस दिन तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिन हो, ठीक है, उस दिन और ज़्यादा काम करना है। जिस दिन बुरा दिन है वहाँ पर भाई 1-2 घंटे काम कर लो, जिस दिन अच्छा दिन है वहाँ पर भाई दबा के मेहनत करो। बट मेहनत नहीं रुकनी चाहिए, ऑलवेज फोकस ऑन कंसिस्टेंसी नॉट ऑन द इंटेंसिटी। एंड भाई परफेक्ट के पीछे मत भागो। ठीक है, किसी दिन 1 घंटा करो, किसी दिन आधा घंटा करो, किसी दिन 5 मिनट करो, बट करना जरूर है। ठीक है, परफेक्शन के चक्कर में नहीं रुकना है। मेजॉरिटी लोग भाई इतनी ज़्यादा परफेक्ट और टाइट रूटीन बनाते हैं कि उनसे होता नहीं है। ठीक है, एक बार मिस कर लिया तो वो और 10 दिन मिस कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज अबाउट फेलिंग एंड गेटिंग बैक स्ट्रॉन्गर। तो ये चीज़ याद रखना। एंड भाई परफेक्शन के पीछे कभी मत पड़ो। ठीक है, जितना हो सके अपने आप से काम करो, एंड हर दिन काम करना है, इवन दो परफेक्ट ना हो, इवन दो काफ़ी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वाला काम ना हो, बट करना है, क्योंकि ऑलवेज फोकस ऑन कंसिस्टेंसी। ठीक है, इंटेंसिटी पे नहीं, कंसिस्टेंसी पे ध्यान दो। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करूँ, ताकि तुम्हारा टाइम और एफर्ट मैं बचा सकूँ। ये वीडियो तक थी, तुम मेरे पिछले वाले कंटेंट को भी चेकआउट कर सकते हो। सो तब तक के लिए बाय बाय।